तशीद और नमस्कार। मुझे कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स पार्टीज़ का जो वर्कर्स 2 बार 3 बार आया ये ऑफिस में कि उनको डर है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है स्पेशली एमटीएस और कॉन्टीजेंट स्टाफ्स का ये डर है कि पोस्टल बैलेट जो फैसिलिटेशन सेंटर में होगा तो उनका नाम रिवील होने का चांसेस है और वो डर रहा है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। और वो लोग जो हमको अभी लिखित फॉर्म में भी दिया है कि अवेयरनेस कराना है बोलकर, क्योंकि ये जो सेक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है वो सेक्रोसेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 100% प्रूफ है कि आपका कोई भी सेक्रेसी ऑफ वोटिंग वो रिवील नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो हम छोटा सा वीडियो क्लिप बना रहे हैं ये तवांग के लिए सिर्फ है, क्योंकि दूसरा डिस्ट्रिक्ट अपना अपना तरीका में फैसिलिटेशन सेंटर में पोस्टल बैलेट का वोटिंग अरेंजमेंट खुद कर रहे हैं। तो चलिए, तो तवांग में हमारा 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 1 लुमला, 2 तवांग, 3 मुक्तो। तो जो हमने 3 रूम्स बनाए हैं थोड़ा भीड़ भाड़ थोड़ा कम होने के लिए, 3 रूम जो है सेपरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो सर्विस ऑन ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी वाला सारा उसी में जाएगा। जैसे ये रूम नंबर 3 है, 3 मुक्तो ST AC। तो मुक्तो वाला जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो ड्यूटी में जाएगा पोस्टल बैलेट के लिए यहाँ से कलेक्ट करेगा। और ये रूम नंबर 2 है, 2 तवांग ST AC। तो ये है रूम नंबर 1 लुमला ST AC। तो हर रूम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगा, CO और ESC, उसका साथ 2 अटेंडेंट जो पोस्टल बैलेट इशू करेगा। तो हम वोटर है जो इलेक्शन ड्यूटी में जा रहा है, तो हम साथ का यहाँ में आएगा। तो मेरा पास होगा 12C एप्लीकेशन फॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड, इपिक कार्ड या कोई भी ID जो फोटो ID होना चाहिए। तो सर को और मेरा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट सर को देगा। तो सर का पास ई रोल होगा, ई रोल को चेक करने के बाद सर आप क्या बताइए। अभी हमारा यहाँ रूम में सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर। सर, जिसने PB के लिए रिक्वेस्ट भेजा हुआ उसका हम लोगों ने एक ऑलरेडी डाटा बनाया हुआ है। उस डाटा में उनका नाम चेक करेगा सर, उनका नाम चेक करके पार्ट नंबर सीरियल नंबर चेक करेंगे और प्लस उनका ID कार्ड लेकर के इस्टेब्लिश करेंगे कि जो नाम है उसी नाम का आदमी कास्ट करने आया सर। उसके बाद हम रजिस्टर में सर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है उसका नंबर एंट्री करेंगे और वोटर का सिग्नेचर लेंगे सर। वोटर का सिग्नेचर लेने के बाद सर हम इनको बताएंगे उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है। उस सीरियल नंबर को PB का काउंटर फाइल में पार्ट नंबर और सीरियल नंबर एंट्री होगा सर। देन वहां से PB इशू होगा सर। PB इशू करते समय PB नंबर होता है सर, वो सर छोटे वाले एनवलप पर PB का नंबर इसमें एंट्री होगा सर। और एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है सर, इस डिक्लेरेशन फॉर्म में भी PB का नंबर और वोटर का नाम लिखा जाएगा सर। ये एंट्री करने के बाद सर ये फोल्ड करेंगे हम, इस छोटे वाले एनवलप के अंदर सर PB होगा, ये दोनों को बड़े वाले एनवलप में हम डालेंगे सर। बड़े वाले एनवलप पर सर कुछ भी नहीं होगा, केवल AC का नाम होगा सर, न वोटर का नाम होगा न उसका PB नंबर होगा। और सर जो हम PB इशू करेंगे उसका हमारे किसी भी रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा सर। सेम प्रोसेस सर PC के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे सर, पार्लियामेंट्री के लिए सर। ये करने के बाद सर हम फिर वो इलेक्टर रोल में PB मार्क करेंगे सर, वोटर के नेम के। वोटर के पार्ट नंबर एवं सीरियल नंबर यहाँ रजिस्टर में है, वो इस पार्ट नंबर सीरियल नंबर को मैं वोटर लिस्ट में यहाँ से ढूंढ के निकलूंगा और वहाँ वोटर्स के नाम जिसमें एंट्री है वहां मैं PB लिख दूंगा, PB रेड इंक से लिख दूंगा PB। वंस यहाँ PB मार्क हो गया तो वो अपना जो कंसर्न पोलिंग स्टेशन में वो वोट कास्ट नहीं कर पाएगा, वो PB में ही वोट डालना पड़ेगा अपना वोट को। तो हमारा ये रूम का इतना ही कार्यक्रम है। आगे वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वोट कास्ट कीजिएगा। तो ये 2 ये हमको एनवेलप मिला है,
ये फर्स्ट एनवलप जो है पिंक कलर का है। ये पिंक कलर का जो एनवलप है ये जो है असेंबली का है। तो असेंबली का ये जो है नहीं, ये पिंक कलर के अंदर में जो है, जो इसका साथ में ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के साथ में ये पोस्टल ये दामी है, ये भी पिंक होगा असेंबली का। तो ये इसे हमको मिला है असेंबली का, ये भी पिंक कलर का होगा। ये पोस्ट ये जो है ये दामी हम लोग बनाया है, ये भी पिंक कलर का होगा। और ये जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा। और अंदर में इसका जो पीबी है वो वाइट होगा। हाँ, उसका बैलेट पोस्टल बैलेट होगा वो वाइट होगा। ये वाइट होगा, ये भी दामी है, ये वाइट होगा। तो ये दोनों को हम लेकर चलेगा फैसिलिटेशन सेंटर में। तो ये आइए, ये दिस इज कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये हमारा पोस्टल बैलेट का फैसिलिटेशन सेंटर है। तो सबसे पहले आएगा ये हमारा अटेस्टेशन ऑफिसर होगा, 2 रहेगा असिस्ट करने के लिए। एक में एडीसी रहेगा और ये एसी मैडम दोनों रहेगा। और होल प्रोसेस को देखने के लिए ये कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट्स लोग यहाँ में बैठा रहेगा, वो लोग देखते रहेगा। हाथ उठाओ, देखा? हाँ, ये लोग कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट होगा। तो यहाँ में सर लोग वो लोग फिर आई कार्ड चेक करेगा, इलेक्शन आई कार्ड। इसका बाद ये लोग सर लोग इसको देखकर अटेस्टेशन करेगा। अटेस्टेशन करने के बाद फिर दोनों पार्लियामेंट और असेंबली का अटेस्टेशन करने के बाद उसको हैंड ओवर कर देगा वापस। इसका अटेस्टेशन करने के बाद लेकर जाएगा यहाँ में, और यहाँ में उसको 2 आदमी फिर असिस्ट करेगा ना। उनका फिर एंटर जो नेसेसरी जो पार्ट नंबर और जो सीरियल नंबर जो है वो एंट्री करेगा। इसका बाद ये पहले पार्लियामेंट में जाएगा। सबसे पहले आप आ जाइए अंदर में, अभी कोई बात नहीं है, ये तो दामी का काम चल रहा है। तो सबसे पहले ये जो है पार्लियामेंट वाला का करेगा। दोनों को एक साथ नहीं खोलना है तो गलती हो जाएगा। तो पोस्टल बैलेट है, ये दामी है पोस्टल बैलेट, ऐसे बनाया वाला है। तो इसको वो टिक मार्क करेगा, नहीं तो ये क्रॉस एरो मार्क है, किसी को मार देगा। इसके बाद ये छोटाला में लगाएगा, अंदर घुसाना है, ये बाहर में नहीं होना है। बाद में हम आपको बताएगा क्या क्या में रिजल्ट है। तो ये अंदर में छोटाला में घुसा दिया। और ये आपका जो है डिक्लेरेशन वो बाहर में रहना है। और ये दोनों को यहाँ में लगाकर अभी यहाँ में ये जो है ये अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पोस्टल बैलेट है, इसमें ऐसे घुसा देगा। फिर इसका बाद ये असेंबली का जो है उसको असेंबली का यहाँ में जाएगा। फिर 1 लुमला का है। तो ये दामी पोस्टल बैलेट है, ये क्रॉस एरो मार्क है, किसी एक में मार देगा। अगर ये नहीं होने से भी पेन से टिक मार्क कर सकता है। इसका बाद ये फिर इसको छोटाला में घुसाना है, छोटाला एनवलप में। इसका बाद फिर ये जो है डिक्लेरेशन बाहर में रहना है। फिर इसको यहाँ में डाल के फिर जाएगा हम 1 लुमला डालकर हम वहाँ वो गेट से निकल जाएगा जी। तो अभी काउंटिंग हॉल में भी टोटल सेक्रेसी मेंटेन होगा, कौन किसको वोट दिया उसको कोई पता नहीं चलेगा। जैसे जितना भी बैलेट पेपर्स पोस्टल बैलेट पेपर्स आया उसका पहले काउंटिंग होगा। तो पहले इसका जो सॉर्टिंग आउट होता है, सबसे पहले जैसे इसको खोलेगा,
इसको खोलेगा, डिक्लेरेशन चेक करेगा। डिक्लेरेशन में अटेस्टेशन है तो ठीक है, और डिक्लेरेशन में ये देखेगा सीरियल नंबर और ये छोटा वाला ये जो बैलेट पेपर में सीरियल नंबर रखा हुआ है, ये दोनों भी मिलना चाहिए यहाँ में। तो इसको नहीं खोलेगा छोटा वाला का, किसका कहाँ में बोल दिया पता नहीं चलेगा। तो अगर ये सब ठीक है, डिक्लेरेशन ठीक है, तो इसको साइड में रख देगा और इसको यहाँ में रख देगा। फिर सेकेंड वाला खोलेगा, फिर चेक करेगा डिक्लेरेशन सही है, यहाँ में सिग्नेचर है, अटेस्टेशन है और सीरियल नंबर यहाँ में जो बाहर में है वो मिल रहा है, तो ये भी सही है। तो इसको फिर यहाँ में रख देगा, फिर इसको बाहर यहाँ करेगा। लेकिन अगर यहाँ में अटेस्टेशन नहीं है तब भी रिजेक्ट होगा, सीरियल नंबर नहीं मिलता है तभी भी रिजेक्ट होगा, और ये अगर अटेस्टेशन भी अगर यहाँ में अंदर में नहीं मिलता है तभी भी वो रिजेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट रिजेक्शन है। और गलती से पोस्टल बैलेट और ये भी अगर यहाँ में आ गया है, पोस्टल बैलेट का ये छोटा वाला जो फॉर्म 13B में नहीं घुसा है और बाहर में रखा है, और ये जब खोला है तो दोनों यहाँ में है, तो वो भी रिजेक्ट होगा। तो ये छोटा सा पोस्टल बैलेट जो है वो हमेशा जो फॉर्म 13B में जो है वो हमेशा यहाँ में रहना है। तो जितना भी बैलेट पेपर है पोस्टल बैलेट पर सारा इसको इकट्ठा यहाँ में करेगा, 100, 200, 300, 400। इसके बाद फिर निकालेगा इसको, इसका बाद फिर निकाल कर एक एक को, ये तो चला गया साइड में, अभी एक एक को निकालेगा, सारा को निकालेगा, एक एक सारा इकट्ठा निकलेगा। बहुत जितना 30-40 एक साथ करके उसको फिर मिक्स करेगा। मिक्स करने का बाद में इसको फिर ये जो है ऐसे करके 50-50 का वो 50-50 का पोस्टल बैलेट बंडल बनेगा। इसका अकाउंटिंग करेगा कितना है टोटल। इसके बाद तो फिर काउंटिंग ट्रे में जाएगा। काउंटिंग ट्रे में होगा, उसमें काउंटिंग का जो एजेंट है पॉलिटिकल पार्टीज का भी बैठेगा, और यहाँ में काउंटिंग सुपरवाइजर, पोस्टल बैलेट का सबसे पहले काउंटिंग शुरू हो जाता है तो उसका काउंटिंग असिस्टेंट भी रहेगा और माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेगा। तो अकॉर्डिंगली इसका 50 को लेकर बंडल लेकर खोलेगा। खोलने का बाद में उसको दिखाते जाएगा ये कहाँ में सही है, ये ए या बी, और ए का होने से यहाँ में, बी का होने से यहाँ में, ए का होने से फिर यहाँ पे, बी का यहाँ में, ऐसे करके। और यहाँ में भी रिजेक्ट हो सकता है अगर दोनों को अगर मारा है, टिक मार्क या क्रॉस एरो मार्क किया है तो दोनों को वो रिजेक्ट हो जाएगा। या कोई सिग्नेचर किया या अपना नाम लिखा तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्रेसी ऑफ वोटिंग खत्म हो जाएगा। या टिक मार्क ऐसे मारा है कि एक जगह से दूसरा दोनों को क्रॉस ओवर होगा तभी भी उसको रिजेक्ट होगा। या कोई जगह ना क्रॉस एरो मार्क भी नहीं मारा, कोई टिक मार्क भी नहीं, कुछ नहीं है तभी भी रिजेक्ट होगा। और कुछ ऐसे अब स्मैचिंग हो गया, कोई पहचानने नहीं सके कि कहाँ में बोल दिया, तभी भी अगर दोनों में लगा होने से तभी भी रिजेक्ट होगा। उसका बहुत और कारण है रिजेक्ट होने का। तो वो तो जो काउंटिंग का जो असिस्टेंट लोग को है, सुपरवाइजर लोग को, उसको ट्रेनिंग में देगा। इसके लिए आप लोग को कोई डरने का बात नहीं है। आप लोग का जो है वोटिंग सेक्रेसी ऑफ वोटिंग जो पोस्टल बैलेट में बिल्कुल नहीं होगा, ये 100% फुल प्रूफ है। तो आप लोग को चिंता करने का बात नहीं। तो थैंक यू।